Hello everyone, this is Imran and today's topic is relation, संबंध, किनशिप, यानी कि इंग्लिश में किस रिलेशन को क्या कहते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, उससे पहले आप हमारे चैनल में अगर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें और खूब सारा शेयर करें, लाइक करें। चलिए आज हम इस पे डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, रिलेशनशिप अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में बहुत से हमारे यहाँ रिश्ते होते हैं। मामा, चाचा, मौसा, ताऊ, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे रिश्ते होते हैं। इंग्लिश में एक वर्ड से कई रिलेशंस को डिस्क्राइब कर दिया जाता है। कई रिलेशंस के लिए एक वर्ड से ही काम चल जाता है, जैसे कि अंकल। वहाँ पे अंकल के थ्रू आप कई लोगों को बुला सकते हैं। यानी कि अगर चाचा है तो उसको भी अंकल कह सकते हैं, मामा है उसे भी अंकल कहते हैं, ताऊ, मौसा, सबको अंकल कहते हैं। जबकि हिंदी में, इंडिया में, हमारे यहाँ सबके लिए अलग अलग वर्ड यूज़ होता है। अलग अलग रिलेशन के लिए अलग अलग वर्ड, डिफरेंट रिलेशंस के लिए डिफरेंट वर्ड। इसी तरह से दादा, नाना के लिए ग्रैंडफादर का यूज़ होता है। ये वर्ड्स जब हम किसी को खुद बुलाते हैं वहाँ तो ठीक है, लेकिन अगर हम किसी से इंट्रोडक्शन करा रहे हैं किसी का, कि कोई आपके यहाँ आया है और वो उसको आप बता रहे हैं कि ही इज़ माई ग्रैंडफादर, ही इज़ माई ग्रैंडफादर, वो मेरे दादाजी हैं या नाना जी हैं, क्योंकि ग्रैंडफादर का मतलब दोनों निकलता है। आप समझ रहे हैं कि वो हमारे दादाजी हैं, लेकिन वो जो नया बंदा है जो आपके यहाँ आया है, ही डोंट नो कि वो कौन से ग्रैंडफादर हैं, मदर्स फादर हैं या फादर्स फादर हैं, ही डोंट नो। तो आपको उसके लिए एक वन वर्ड की ज़रूरत होती है जो स्पेसिफाई कर सके कि ये पिता की तरफ से हैं या माता की तरफ से हैं, मदर्स फादर हैं या फादर्स फादर हैं। तो उसके लिए इंग्लिश में भी कुछ वर्ड्स हैं। तो चलिए हम आज आपको वो वर्ड बताते हैं कि ये दो वर्ड्स होते हैं, एक पैटर्नल होता है और एक मैटरनल होता है। तो आज हम इन दो वर्ड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज हम इन दो वर्ड्स का ऑपरेशन करेंगे, इनको समझेंगे, इनका फॉर्मेशन क्या है, इसके बारे में हम आज बात करते हैं। तो वीडियो को बहुत ही केयरफुली सुनना, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। एक बार अगर आपने समझ लिया तो आपको जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है रिलेशन संबंधी, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, आई प्रॉमिस यू। तो लिसन केयरफुली नाउ। पैटर्नल, द पैटर्नल वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द पैटर, 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 पैटर्नल इज derived from the pater, and pater is a Latin word. This is a Latin word. Pater is Latin word. तो ये पेटर जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मायने होता है फादर। फादर, पैटर मीन्स होता है इंग्लिश में फादर, और पैटर वर्ड जो है ये एक लैटिन वर्ड है। पैटर वर्ड इज अ लैटिन वर्ड। द पैटर्नल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैटर,
And pater mean in English, if we talk about English, what does the mean of the pater in English is father, यानी पिता. pater means होता है पिता. And al means pertaining to. al means pertaining to. al means pertaining to. al is suffix which is added in this pater and the word formed paternal. al जब इसमें सफिक्स लग जाता है तो ये बन जाता है पैटर्नल, यानी कि फादर में पर्टेनिंग टू ऐड हो जाता है, तो पर्टेनिंग टू ये बन जाता है फादर. पर्टेनिंग टू फादर. अब पर्टेनिंग टू फादर का जो वर्ड मीनिंग हिंदी की बात करें तो वर्ड मीनिंग हुई पिता से संबंध. पिता से संबंध. पर्टेनिंग टू फादर यानी कि पिता से संबंध, यानी कि वो रिलेशन जिसका पिता के तरफ से संबंध हो उसे हम कहेंगे पैटर्नल. पैटर्नल मीन्स पैटर एंड पैटर मीन्स इन इंग्लिश फादर. पैटर्नल का मतलब होता है, पैटर्नल शब्द लिया गया है लैटिन भाषा से और इस पैटर्नल का मतलब होता है पर्टेनिंग टू फादर. ठीक है. पैटर्नल वर्ड कहाँ से लिया है? पैटर से बना, लैटिन शब्द पैटर से बना जिसका मतलब होता है फादर, और जो सफिक्स एल है इसका मतलब होता है पर्टेनिंग टू. तो पर्टेनिंग टू फादर यानी पिता से संबंध. अब अगर हम बात करें दादा की यानी फादर की बात करें तो हम उनको स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे पैटर्नल ग्रैंड फादर. ठीक है. पैटर्नल ग्रैंड फादर. तो पैटर्नल ग्रैंड फादर का मतलब हुआ कि पैटर्नल मीन्स हुआ जो पिता साइड से है और ग्रैंड फादर मीन्स फादर्स फादर. तो जो पिता साइड से रिश्ता हुआ उस ग्रैंडफादर को कहेंगे दादाजी. क्लियर? अब आप समझ सकते हैं कि अगर पैटर्नल वर्ड लगा है तो इसका मतलब ये हुआ कि पिता के साइड से रिलेशन बन रहा है. जो रिलेशन पिता के साइड से बन रहा है यानी पिता के पिता, पिता की माँ, पिता का भाई, पिता का बड़ा भाई, पिता की बहन, तो उस रिलेशन से पहले हमें करना क्या होगा? पैटर्नल वर्ड का यूज़ करना होगा, क्योंकि पैटर्नल मीन्स होता है पर्टेनिंग टू फादर यानी पिता से संबंध. तो इसलिए इस पैटर्नल का यूज़ करते हैं अगर हम कभी भी फादर यानी पिता के पिता को किसी से इंट्रोड्यूस कराएंगे तो हम उस समय पैटर्नल ग्रैंडफादर कहेंगे, ताकि उस अनजान व्यक्ति को ये पता चल जाए कि ये इनके दादाजी हैं. ठीक. उसी तरह से अब बात करते हैं मैटरनल की. अगर हम बात करें मैटरनल की तो मैटरनल वर्ड भी ठीक उसी तरह से, मैटरनल वर्ड भी एक लैटिन वर्ड है जो कि लैटिन वर्ड मैटर से
बना होता है, मैटर से, और इस मैटर मीन्स होता है मदर। मैटर वर्ड से बना हुआ है मैटरनल। मैटरनल एक लैटिन वर्ड है जो मैटर वर्ड से बना हुआ है, और मैटर को अगर इंग्लिश में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो मैटर मीन्स होता है मदर, एंड अल मीन्स सेम हियर, अल मीन्स सेम हियर पर्टेनिंग टू। तो अगर हम यहाँ पे पर्टेनिंग टू, ये हो जाएगा यहाँ पे मदर, पर्टेनिंग टू मदर, पर्टेनिंग टू मदर यानी माँ से संबंधित रिलेशनशिप, माँ की साइड से जिसका संबंध माँ से हो, तो यहाँ पिता की जगह हो जाएगा माता, माता से संबंध यानी पर्टेनिंग टू मदर। तो मैटरनल मीन्स पर्टेनिंग टू मदर इन इंग्लिश। मैटरनल भी एक लैटिन वर्ड है और ये मैटर से बना है, जिसका मतलब होता है इन इंग्लिश में मदर, एंड अल मीन्स सेम हियर, आई ऑलरेडी पहले ही बताया, अल मीन्स पर्टेनिंग टू, तो ये हो जाता है पर्टेनिंग टू मदर। तो इस तरह से पैटर्नल और मैटरनल वर्ड्स बने हैं जिसके थ्रू हम स्पेसिफाई कुछ रिलेशंस को कर सकते हैं, जिसे हम किसी को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और वो आपकी बात को आसानी से समझ सकता है। नहीं तो उसको ये पूछना पड़ेगा कि ये नाना यानी मदर साइड से हैं या फादर साइड से ग्रैंडपा हैं, किस साइड के ग्रैंडपा हैं। अभी हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। एक एग्जाम्पल अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये कैसे आप और अच्छे से इसे समझ सकते हैं। बाय दिस एग्जाम्पल, सपोज ये एक बॉय है, एक लड़का है, का नाम राम, और इसके जो फादर हैं उनका नाम मान लेते हैं राज है, और उनकी जो मदर हैं उनका नाम है सीता मान लेते हैं, उनका नाम है सीता। ठीक है, ये सन है, ये फादर है, और ये हो गई मदर। तो अगर राम, ये पिता साइड की अगर हम बात करें तो पिता साइड में पिता के कौन कौन हो सकता है? पिता का ब्रदर, पिता का भाई, पिता की सिस्टर, ठीक, पिता के पिता यानी फादर, पिता के फादर, पिता की मदर। ठीक इसी तरह से इधर भी मदर का ब्रदर, मदर के फादर, और मदर की मदर। ठीक, अब अगर ये बॉय अपने
फादर साइड के, अपने फादर साइड के दादाजी, फादर के फादर को अगर कॉल करेगा तो इंट्रोड्यूस कराएगा, तो राम इनको कहेगा पैटर्नल ग्रैंडफादर। उसी तरह से अगर इस ओर माँ की तरफ, यानी माँ की पिता को अगर वो इंट्रोड्यूस कराएगा तो ये हो जाएंगे मैटरनल ग्रैंडफादर। तो इस तरफ मैटरनल ऐड करेंगे और इस तरफ पैटर्नल ऐड करके रिलेशन को उसी तरह से लिख देंगे। जैसे कि राम के पिता का ब्रदर, राम के पिता का ब्रदर क्या हो गए? अंकल। तो हम उनको कहेंगे पैटर्नल अंकल, यानी कि पिता के भाई, यानी कि चाचा। ये स्पेसिफाई वर्ड हो गया, जिससे कोई भी समझ जाएगा कि फला व्यक्ति जो है वो राम के, यानी राम के पिता का भाई है। अगर हम इधर कहेंगे कि ये ही इज़ माई मैटरनल अंकल, तो कोई भी व्यक्ति ये समझ जाएगा कि राम की माँ का ये भाई है। इसी तरह से अगर कहेंगे मैटरनल ग्रैंड मदर, तो कोई भी व्यक्ति ये समझ जाएगा कि ये राम उनका बेटा है। राम अगर इंट्रोड्यूस करा रहा है कि ही इज़ माई मैटरनल ग्रैंड मदर, तो कोई भी ये समझ जाएगा कि ये राम की माँ की माँ है, यानी कि नानी है। इसी तरह से फादर के केस में भी मैटरनल ग्रैंडफादर कहने पे कोई भी व्यक्ति ये समझ जाएगा कि वो राम की माँ के पिता हैं, यानी कि नाना है। तो मैटरनल और पैटर्नल, आई होप यू अंडरस्टैंड these two words, paternal and maternal. What is the difference between these two? अगर हम इन दो वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो कुछ रिलेशंस को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मामा के लिए मैटरनल अंकल हो गया, और इसी तरह से अगर हम मामा की मामी के बात करें कि मामा की पत्नी यानी मामी, तो उसके केस में भी हम क्या कहेंगे? मैटरनल और आंटी वर्ड यूज़ होता है। दोनों तरफ जनरल कॉमन वर्ड है। दोनों तरफ के माता पिता, दोनों साइड के भाई बहन के लिए आंटी अंकल यूज़ होता है। अगर उनको स्पेसिफाई करना है, दोनों को डिफरेंस करना है, दोनों को सेपरेट करना है कि सेपरेट वर्ड क्या होगा दोनों के लिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे? आंटी से ठीक पहले हम अगर मैटरनल आंटी लिख देंगे, तो या मैटरनल आंटी किसी से इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो वो व्यक्ति ये समझ जाएगा कि ये बंदा अपनी मामी को बता रहा है। ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिज मामी, वो अपनी मामी के बारे में बात कर रहा है। उसी तरह से अगर कोई मैटरनल ग्रैंडफादर कहता है तो समझ जाएगा नाना के बारे में बात कर रहा है। इसी तरह से और भी वर्ड्स हैं जिसमें हम आंटी लगा के कर सकते हैं, जैसे चाची, पैटर्नल आंटी। बस इस तरह से हम ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर हो या मैटरनल ग्रैंडफादर हो, पैटर्नल अंकल हो या मैटरनल अंकल हो, पैटर्नल आंटी हो या मैटरनल आंटी हो, इन सब शब्दों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से इन दो शब्दों के बीच
क्या फ़र्क है और ये कैसे बने, इनका क्या मतलब है, जो मैंने आपको बताया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।